So hello guys, what's up? Today I'm going to tell you about the reduced syllabus of CBSE due to the COVID-19 pandemic. So here I have the previous syllabus of chemistry. You can see here the list of topics are given. You can see chemistry, class 12, 2019 theory. First chapter we have solutions. Second chemistry. In this we don't have solid state because in previous year the solid states have been removed, but now CBSE again has introduced in the syllabus of 2020 and 21. So you can see in the solution we have to study only types of solution, expression or concentration of solution of solids and liquids, solubility of gases in liquids, solid solution, colligative properties, क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग की हैं रिलेटिव प्रेशर, वेपर प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगुलर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे हम लोग का एक बड़ा टॉपिक हट गया है जो कि था एब्डोमिनल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर. ये हम लोग का काफ़ी बड़ा टॉपिक था जो CBSE ने रिमूव कर दिया है. देख सकते हैं जैसे कि वेंट ऑफ फैक्टर और ये एब्डोमिनल मॉलिक्यूलर मास का ये टॉपिक दिया है, तो हमको ये नहीं पढ़ना है दिस ईयर. यहाँ से दे सकते हैं ये क्वेश्चन वोश्चन नहीं लगाने हैं, ये हमें नहीं यूज़ करना है. एंड दिस इज ऑल्सो. फ्रेंड्स हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये वैसे तो माना जाता है केमिस्ट्री का फिजिकल कंपोनेंट का थोड़ा टिपिकल चैप्टर, बट ऐसा है नहीं. तो हम लोग को ये सब पढ़ना है. इसमें यहाँ पे हम लोग को ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर सुन लीजिए, ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कुछ भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं. एंड यहाँ पे गैल्वेनिक सेल एंड लेड एक्यूमुलेशन, ये भी हमें नहीं पढ़ना है. ये फ्यूल सेल्स एंड करोजन, ये भी हमको नहीं पढ़ना है. तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे. केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन ये सब पढ़ना है. तो इम्पोर्टेंट बेसिक्स है, ये सब तो नहीं पढ़ेंगे तो रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक भी नहीं आएगा. CBSE ने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी लगाया. वैसे भी इससे क्वेश्चन वैसे प्रीवियस ईयर में ज़्यादा आते भी नहीं थे. एक्टिवेशन एनर्जी एक टॉपिक था थोड़ा सा टिपिकल, तो वो भी हटा दिएगा. अर्नेस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हमको नहीं लगाने. दिस ईयर ये इसमें ये अर्नेस इक्वेशन ये सब टॉपिक्स रिमूव हुए हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को कैटालिसिस जो कि एक बड़ा टॉपिक था, उसके टाइप्स एंड एक्सेट्रा, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ये भी नहीं पढ़ना है. एंजाइम कैटालिसिस भी नहीं पढ़ना है. इमल्शन एंड टाइप ऑफ इमल्शन भी हटा दिया गया है. बट मैं आपको बता दूं ये टॉपिक इतना कुछ खास नहीं है, तो थ्योरी बेस्ड तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि ये कंपटीशन से भी रिमूव नहीं हुआ है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल आइसोलेशन एलिमेंट. सॉरी, it is not coming. As you can see, CBSE has removed this unit completely. Now inorganic, this is the topic of inorganic. In this we can see P block element is a big chapter. So CBSE removes sulfuric acid. Industrial process of manufacture is only removed. Very less topic is removed from the chapter P block element, as it is a very important chapter. तो CBSE ने इसमें से बहुत कम टॉपिक रिमूव किया है. तो इनऑर्गेनिक के दूसरे पार्ट में आते हैं जो कि है DNA ब्लॉक एलिमेंट्स. भाई पीरियोडिक टेबल की ही बात चल रही है. तो यहाँ पे CBSE ने आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंथेनॉइड्स. इलेक्ट्रॉनिक लेंथेनॉइड्स का जो लेंथेनॉइड जो हमारे केमिकल जो टेबल पे दे रहे थे पीरियोडिक टेबल में लास्ट में 2 बॉक्स में अलग है ना, तो उसमें से लेंथेनॉइड के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने 11th में पढ़ा था हमको नहीं पढ़ना है. एंड एक्टिनॉइड ऑल्सो. एज यू कैन सी इन ऑर्गेनिक से हम CBSE ने बहुत कम टॉपिक हटाया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं. दो टॉपिक छोटे से हैं. सो हम लोग दूसरे पे आते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में CBSE ने स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म
इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का पॉइंट ये हटा दिया है पूरी तरीके से। क्वालिटेटिव इंक्लूजन अट्रैक्शन ऑफ मेटल बायो सिस्टम, इसका ये जो आना था वो भी हट गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ने 11 में थोड़ा सा पढ़ा था, तो वो भी हटा ही दिया गया है लगभग। इसमें से तो कोई इतना खास भी नहीं है चैप्टर है, तो अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक पे, हेलोल्केन हेलोरियंस। तो इसमें से यूज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स फॉर डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स, एडीटी, ये टॉपिक्स और इंसुलेटेड मेडिकल रिएक्शन हमें नहीं याद करनी है। तो यही था जो था, इसमें से ये सब हटा दिया गया। और बाकी ये सब तो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से इतना कुछ खास हटा नहीं है। देख सकते हैं अल्कोहल फिनोलिथोइज्म इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अगर 2-3 टॉपिक हटे भी हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग को ये पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ वी कम टू बायोमोलिक्यूल्स। इन दिस CBSE removed many topics like you can see this sucrose, lactose, maltose, polystyrese, starch, glucose, glycogen, importance of carbohydrate, and here hormones, elementary idea of excluding structure, vitamins, classification and function, this is removed. Now second unit, that is polymer. पॉलीमर से तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पूरा पॉलीमर्स यूनिटी हट गया है। केमिस्ट्री में हमको देखने को मिला है कि 2 यूनिट हटी है कम्प्लीटली, जो कि है जनरल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड पॉलीमर्स। तो लास्ट टॉपिक वो भी हट गया है, पूरे 3 टॉपिक केमिस्ट्री से हटे हैं, तो बहुत खुशखबरी की बात है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो पूरा हट गया। तो दोस्तों यही था सिलेबस, मैंने आपको बता दिया कि ये सब पूरा हट चुका है। एक्टिविटी से भी तो होता है, तो आपके टीचर्स तो आपको बता देंगे। तो मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको फिजिक्स का और मैथ्स का बना के दूंगा। So stay tuned and subscribe and like my videos.